हाँ जी यार, की हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अक्षित भाई की जर्नी की, एंड स्पेशली हाउ डिड ही लैंडेड $70,000 जॉब आफ्टर डिप्लोमा प्रोग्राम इन कनाडा। तो अगर आप कनाडा आ चुके हो एंड यू वांट मेक ए गुड करियर हियर, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले अक्षित भाई का वेलकम कर लेते हैं। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है चैनल पे आके भाई के। हाँ भाई, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, भाई बहुत बिजी स्केड्यूल वाले ऐसा हैं। कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। अब तो सेम सिटी में रहते हैं, मिलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाकी तो मैं यही जानना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे आए थे, ठीक है, इनिशियली तो आपने इमेजिन किया था कि डिप्लोमा प्रोग्राम करके अच्छी हाई पेइंग जॉब मिल सकती है? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई इसके बाद तो टिम हॉर्टन ही जाना है हमने। देखो यार, चक्कर ये है कि जब हम आए थे स्टूडेंट वर्क परमिट, स्टूडेंट परमिट पे, राइट, स्टूडेंट वीज़ा लिया, पढ़ाई की। जब तक मैं वर्क परमिट पे भी आ गया, इवन स्टूडेंट लाइफ में तो हमने आगे पीछे देखा ही था। जो टिम हॉर्टन्स करा था वो मे भी उसके बाद सुपरवाइजर बन जाता तो वो उसमें कुछ था। तो आगे पीछे का सर्कल बहुत मैटर करता है। आगे पीछे हमारे बंदे ही वैसे थे। इवन वर्क परमिट पे जब मैं आया तो $13-14 से $15-16-17 पे पहुंच गए। तो हमने कहा बहुत अच्छा चल रहा है। तो आगे की जो अपर लिमिट का कुछ आइडिया ही नहीं था कि हम अच्छी जॉब भी ले सकते हैं। सो वो ये कि टाइम के साथ वो चीज़ें पता लगती गई कि कैसे कैसे हो सकता है। एंड देन जब पता लगा कि यार कोई भी ले सकता है, इट्स जस्ट दैट कि आपको स्किल्स डेवलप करनी है, तो देन बंदे को पता लग जाता है कि यार मैं कर सकता हूँ। बाकी भाई के चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, काफ़ी बढ़िया वीडियो बनाते हैं, जाके देख सकते हो। नाउ टेल अस योर स्टोरी भाई, जब आप कॉलेज में एनरोल हो चुके हैं, आपने प्रोग्राम चूज़ कर लिया, तो वहाँ पे माहौल कैसा था, कॉलेज कैसा था, प्रोग्राम कौन सा लिया था आपने? राइट, तो मैं बेसिकली आया था 2018 में दिसंबर में। तो मेरा प्रोग्राम था कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड सपोर्ट। तो बेसिकली सैनिका कॉलेज था मेरा, जो कि टोरंटो में है। तो आए थे, पता कुछ था नहीं कि कैसा प्रोग्राम होने वाला, नेटवर्किंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। बस इतना पता था नॉन मेडिकल लिया है, कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम लेना है। उस टाइम पे प्रोग्रामिंग का भी नहीं पता था क्या होती है, नेटवर्किंग का भी नहीं पता था। दोनों प्रोग्राम्स मैंने ऑफर लेटर डाल दिया था। नेटवर्किंग का पहले आ गया सैनिका से, तो मैं वहाँ चला गया। बस मुझे ये था कि मैंने जाना सैनिका ही है, क्योंकि नाम बहुत सुना था। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, मतलब मैं ये आज शायद मैंने आपको कभी बताया ना हो, आज तक जब मेरा सैनिका का मैंने जाना था ना, भाई की एक ही वीडियो है सैनिका पे, एक मतलब तब भाई की वीडियो थी खाली चैनल पे। याद है ना, आपने बोलता कि इसको, मेरे को अभी तक डायलॉग याद है, भाई ने बोलता इतना बड़ा कॉलेज है, इसको देश क्यों नहीं घोषित कर देते, याद है? तो वो वीडियो जब मैंने इतनी बार देखी। बाकी बैक टू द स्टोरी, हम सैनिका कॉलेज का था कि लेना ही लेना है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो बस बाकी स्टूडेंट लाइफ तो यही थी। जॉब लग गई थी टिम हॉर्टन्स, तो स्टडी उतनी की करो जितनी की हो जाए अच्छे से पास, अच्छे से। बस ये पता था कि प्रोग्राम ख़त्म करना है। और लास्ट तक आते आते टिम हॉर्टन्स में ही रहा मैं पूरा टाइम, पार्ट टाइम जॉब में। कॉलेज में भी अच्छे से पास हो गया। 3.8 GPA आई थी मेरी 4 में से, तो अच्छी GPA से पास हो गया। बट सिर्फ ये था कि उस टाइम ये नहीं पता था कि पास तो यार लाइक हज़ारों बच्चे हो रहे हैं मेरे कोर्स से, मेरी क्लास में इतने बच्चे हो रहे हैं। हर कोर्स जो दूसरी कॉलेजेस में है कंप्यूटर नेटवर्किंग का, उससे भी कितने बच्चे पास हो रहे हैं, पर हर एक की जॉब नहीं लग सकती। दैट्स द फैक्ट, राइट। तो उस टाइम पे हमें ये नहीं पता कि कुछ डिफरेंट कर लिया जाए। पास हो गए, ठीक है भाई, अब PR लेना है। तो ऐसी सोच होती थी कि उस टाइम हमारी ये कोशिश होती थी, मेरी स्पेसिफिकली, कि टिम हॉर्टन्स की सुपरवाइजर की जॉब मिल जाए। मतलब सोच देखो वहाँ तक की जा रही थी कि इससे आगे सोच नहीं जा सकती। नहीं, बात सही है, बात सही है। हमारे में भी ऐसा होता था ना कि तब तो 13-14 मिनिमम थी या उससे भी कम थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। मैं 1 साल पहले आता भाई से, दिसंबर 2017 में। तो तब हमारा भी ऐसा था कि भाई $14 की जॉब है, अगर किसी को 15 मिल रहे हैं तो हमारी इज्जत बढ़ जाती है कि भाई इसको सही सलूट बात है, है। ये 15 कमा रहा या है। मेरा फोकलिफ्ट में बंदा था, एक फोकलिफ्ट करता था। वही हम 14.5 पे थे, वो 17 पे था। हमारे लिए तो भगवान बन गया था भाई कि तू बता, तेरे नक्शे कदम पे चले हम। बाकी अगर आप कनाडा में ऑलरेडी आ चुके हो, यहाँ पे आके PR सिटीजन हो चुके हो, नाउ यू आर वंडरिंग कि करियर में आगे कैसे बढ़ा जाए, जिंदगी में आगे क्या किया जाए, देन हाउ अबाउट गेनिंग न्यू स्किल्स फॉर हाई डिमांड प्रोफेशंस लाइक साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज या अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपको एक आइडियल कैंडिडेट बनाए आज के जॉब मार्केट में। बाकी यू मे बी एलिजिबल टू गेट गवर्नमेंट लोन प्लस ग्रांट टू पे ऑफ योर ट्यूशन फी एज वेल एज योर लिविंग एक्सपेंसेस। बाकी इसकी जो डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको नीचे गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसमें आप अपनी डिटेल्स भरोगे तो समवन विल रीच आउट टू यू टू एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। तो ये चीज़ थी। बट अगेन जैसे बाहर निकले तो वर्क परमिट के लिए मैं विनीपेग मूव हो गया वर्क परमिट के बाद, क्योंकि मुझे ये था कि यार टोरंटो में PR बहुत मुश्किल है, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन टोरंटो, ताकि मैं PR की टेंशन लेता रहूँ। सो मेरा जैसे ही रिजल्ट आया, नेक्स्ट डे मैंने फ़्लाइट बुक करवा ली थी विनीपेग की। अच्छा। और विनीपेग की चूज़ किया, इट्स जस्ट अ रैंडम डिसीजन। कोई इसमें से वो नहीं है, मतलब रीज़न कि यार विनीपेग ही चूज़ करना था। सोचा कहाँ जा सकते हैं, सस्कैचुअन जा सकते हैं, विनीपेग जा सकते हैं, और जा सकते हैं एक दो और जगह थी, आई थिंक वो नोवा स्कोशिया। हमने कहा चलो विनीपेग चलते हैं। तो विनीपेग आए, एक कॉल सेंटर था, वहाँ जॉब लगी। तो कॉल सेंटर के जॉब करते गए, आहिस्ता आहिस्ता देखा
साइट लीड बन गया मैं, ठीक है ना, वहाँ पे मैनेजर टाइप बन गया, पर कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो देन मैंने आगे पीछे लिंक्डइन, जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छा रिसोर्स है, तो मेन जो गेम चेंज हुई वो तब हुई जब मैंने लिंक्डइन के बारे में जाना। और लिंक्डइन से हुआ क्या, उसने बेसिकली ये मुझे बताया कि मैंने आगे पीछे बंदे देखे जो सेम मेरी जगह से आए हैं, सेम 12th के बाद आए, 2 साल का प्रोग्राम किया, और नाउ दे आर अर्निंग लाइक $150,000, $200,000, एक नहीं 5-5 6-6 एग्जाम्पल्स। नहीं तो आपको, सॉरी टू इंटरप्ट, आपको एक रियलिटी चेक भी तो मिला होगा ना बाहर निकलते कि लिंक्डइन वाले बंदे तो कर रहे हैं, लेकिन जो आपके खुद के सर्कल में से कितने लोगों को जॉब मिली? नहीं मतलब मुझे नहीं अभी भी याद कि किसी को भी मिली है। लाइक मेरे 5 दोस्त थे, उसमें से मेरी ही एक जॉब लगी थी आईटी की बाद में, और अभी मेरे 5 दोस्त कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, बट आईटी की जॉब में वो इतना ज़्यादा नहीं आगे वो कर पाए। किसी ने सबवे से ली अपनी पीआर, किसी ने बेसिकली 7-Eleven से पीआर ली, तो मतलब बेसिकली ऑड जॉब से ही सब पीआर वगैरह के चक्करों में पड़ गए, तो वो मेन रीज़न था। ये तो है, ये तो है। करियर ऐसा रहता है ना कि स्टूडेंट वीज़ा पैक में इसीलिए कहता हूँ कि पाथवे काफ़ी लंबा रहता है, क्योंकि पहले तो इंसान निकलते कहता है मैं अगले 3-4 साल यहाँ पे हूँ भी कि नहीं, पहले वो फिगर आउट कर लिया, करियर तो होता रहेगा आगे। बाद में होता रहेगा, तो वो बैक सीट पे चले जाता है। तो जब मैंने लोगों से सीखा कि जो आपने पढ़ाई की है सबसे बड़ी चीज़ वो आपको जॉब मुश्किल दिलाएगी, 100 में से एक बंदे को दिलाएगी। आपको अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपनी आगे फील्ड में अपनी सर्टिफिकेशंस करके, लोगों से बात करके, ताकि आपको उस लेवल तक पहुंच पाओ। सिंपल सी बात थी। जब ये क्लियर हुआ तो ऐसा पॉइंट आ गया कि मैंने कहा यार 6 महीने देने हैं मैंने अपने आप को, लेट्स सी कहाँ जाती है बात। तो काम ख़त्म होता था मेरा 4 बजे, तब मैं ऑफिस जाता होता था, 5 बजे तक घर आना, 5:30 बजे तक चाय शाय पीनी, और 5:30 बजे पढ़ने लग रहा रात के 9 साढ़े 9 बजे तक। इवन मैं यूट्यूब में भी काफ़ी कम एक्टिव हो गया था। कॉल सेंटर वाली जॉब अभी नहीं या नहीं, कॉल सेंटर में मैं साइट लीड बन गया था, तो बेसिकली मैं लीड बन गया था। तब मैं कॉल सेंटर मैंने आई थिंक 2 महीने किया, उसके बाद मेरी जॉब मतलब मेरे को प्रमोशन मिल गया था। तो वो प्रमोशन के बाद मेरी कॉल्स का इतना सीन नहीं होता था, बस टीम मैनेज करनी होती थी। और एक कॉल सेंटर वाली जॉब तो आई थिंक एंट्री लेवल होगी, जो ज़्यादा दिक्कत नहीं मिलती होगी जिसको, राइट है ना, वो एंट्री लेवल वाली पोजीशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा था कि ये तो किसी को भी ले सकते थे। तो मतलब मेरे डिप्लोमा से इसका कोई कोरिलेशन नहीं था, अगर मेरा किसी में भी डिप्लोमा होता तो ये इजीली मिल जाती, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। तो कॉल सेंटर वाली जॉब में बस मुझे ये अच्छा था कि उस कंपनी में ना पोजीशन ओपन हुई सुपरवाइज़र की, सुपरवाइज़र बन गई, तो थोड़ा सा कॉल सेंटर का टेंशन ख़त्म हुई, क्योंकि उसमें मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है। तो वो जब ख़त्म हुआ तो मैंने शाम को 5:30 बजे आके अपना बैठना, 2-3 घंटे पढ़ना। मैंने बेसिकली क्लाउड में आगे पढ़ाई की। अच्छा। तो क्लाउड में आगे पढ़ाई की, हर चीज़ जो मैं पढ़ी मैंने लिंक्डइन पे डालता गया। अगर आप लिंक्डइन पे अभी भी जाओ पिछले 1-1.5 साल पहले, तो मैंने हर चीज़ जो मैं पढ़ रहा था वो लिंक्डइन पे डाल रहा था, क्योंकि मुझे लोगों ने सजेस्ट किया जो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे। तब जब मैंने ये किया ना, मेरी ही कंपनी का ऑफिस यूएस में है, तो यूएस में पेंसिल्वेनिया में ऑफिस है हमारी कंपनी का। वहाँ से जो हमारा सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर था, उसका मैसेज आया कि आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, लिंक्डइन के। वो कहते कि आर यू लुकिंग फॉर एन आईटी जॉब। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट लुकिंग फॉर इट। मैंने उसको सीधे बोल दिया कि मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये तो यूएस में है, मेरा पीआर का चक्कर चल रहा है, बहुत खतरनाक सीन हुआ, आगे आपको बताऊँगा मैं। तो जब मैंने कहा भाई मैं नहीं ढूंढ रहा, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया कि यार देखा जाए तो तुम यूएस में हो, मेरे पीआर के में पूरे पे स्टब चेक होंगे, और अगर पता लग गया उनको यूएस से पे आ रही है या कुछ भी हो रहा है, देन ऑब्वियसली पीएनपी तो होने से रही, क्योंकि पीएनपी ली थी मैंने। तो पीएनपी का सोल पर्पस क्या होता है भाई बताएंगे? हाँ, नहीं पीएनपी में तो ये रहता है ना कि वो बेसिकली आप प्रोविंशियल नॉमिनेशन जब आपको मिलती है तो वो बताते हैं कि आपकी खुद की प्रोविंस के एम्प्लॉयर होने चाहिए सबसे पहले तो बस इंटरव्यूज़ वगैरह दिए, तो वो इंटरव्यू क्लियर हो गए। जब मेरे को ऑफ़र दिया उन्होंने, तो जो ऑफ़र पे अमाउंट दिया था वो आई थिंक $40,000, आई थिंक 40 कुछ था, 48,000 या 49,000। तो मैं तब भाई कमा रहा था 42,000 अपनी पुरानी जॉब में एज ए सुपरवाइज़र। तो मैंने कहा यार 6,000 का अपग्रेड ही है, ले लो, 10-12% रेज है। जब मैंने वो साइन किया तो उसके बाद मेरे को मेरा जो लॉगिन वगैरह दिया उन्होंने, उस पर मेरी सैलरी मैंने देखी, मैंने कहा ये तो 70 के ऊपर बता रही है। अच्छा। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया। देन फिर मैंने आगे पीछे उनसे पूछा कि मैंने कहा इज़ इट यूएसडी और कैनेडियन। देन उन्होंने बोला कि ये जो आपको ऑफर हमने किया ये यूएसडी है। भाई उस टाइम पे तो था कि दुनिया बदल गई, मतलब ऑब्वियसली यार, कि तब था कि यार चलो आईटी की जॉब में घुसेंगे, 50 से शुरू होंगे, देन आगे आगे जाएंगे। बट जब सीधे 70 कुछ की थी, आई थिंक 71,000 या कुछ, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बोनस वगैरह मिला के, तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा सही चीज़ हो गई। तो वो था बेसिकली एक्सपीरियंस। और ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने उसके बाद कई वीडियोस बना दी, कई अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दी कि जब भी कोई कोर्स कर रहे हो ना, उस कोर्स के बारे में आपको या तो सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए अगर आपने पढ़ाई वाली तरफ ही जाना है, या फिर आपको आगे पीछे अपना सर्कल बड़ा करो, लोगों से सीखो कि लोग क्या कर रहे हैं।
ओके ओके। बाकी ये गलती जैसी हुई है ना इनकी, जैसे इनको लग रहा था कि ऐसी गलती होगी, क्या बात है भाई, मतलब ये गलती सब चाहेंगे सबसे ही हो जाए। मैं तो अपने मैनेजर को बोलूँगा ही नहीं कि भाई ये यूएसडी कैनेडियन मैं एंजॉय करता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा जैसे कि इनिशियली आपने जो पहली जॉब पकड़ी थी, प्रोफेशनल जॉब, मतलब आईटी से रिलेटेड चाहे कॉल सेंटर थी, उसमें जो रूल्स एंड ड्यूटीज़ थी वर्सेस जो आज है उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है यार। बेसिकली उस टाइम पे ऐसा होता था, उस टाइम जो कॉल सेंटर, मैं आपको बताता हूँ शुरुआत से लेकर कि वो पूरा प्रोग्रेस कैसा रहा है। तो कॉल सेंटर में ड्यूटी ये होती थी कि कॉल्स आएंगी इनबाउंड, कोई कॉल खुद नहीं करनी, जब कॉल आएगी आपका रिंग होगा। बेसिकली दिन में लगा लो 30 कॉल्स आ गई या 25 कॉल्स आ गई, ऐसा होता था, काफ़ी टाइम मिल जाता था। लाइक हम ईजिली, हमने तो अपना ऑफिस पे पूरा एयर फ्रायर वगैरह रख के हम तो 1-1 घंटा मील्स बनाते थे, मेरा और मेरा फ्रेंड, राइट। तो ऐसा था जब कॉल्स लेनी थी, कोई और सिरदर्दी नहीं थी। देन जब साइट लीड बना मैं विनीपेग का, तो ऐसा हो गया था कि 10 बंदों की टीम थी, उसको मैनेज करना है, क्लाइंट्स को मेंटेन रखना है। बेसिकली फिर क्लाइंट रिलेशंस पे बात आ जाती है। तो क्लाइंट रिलेशंस पे बात आई, देन क्लाइंट रिलेशंस करने के बाद सारी चीज़ें देख के कैसा सिस्टम है, तो जब वो हुआ उसके बाद मैंने सोचा यार कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब जब आईटी में मूव हुआ, अब हमारा ऐसा है कि मेरी कंपनी थ्रू आउट सेम रही, बट ऑपरेशन से मैं टेक्नोलॉजी में आ गया। तो आंसरनेट कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, जैसे कि अगर आप लिंक्डइन पे जाओगे आपको पता लग जाएगा। तो पहले मैं ऑपरेशंस में था, देन मैं टेक में मूव हो गया। तो अभी जब मैंने आईटी की जॉब ली, तो उस टाइम पे जो मेरी ड्यूटीज़ थी, वो सबसे पहले तो ड्यूटी थी मेरी कि बेसिकली 4000 यूज़र्स थे हमारी पूरी ऑल ओवर यूएस एंड कनाडा, हमारी 50 लोकेशंस हैं। तो 4000 यूज़र्स थे, उनकी कोई भी एंड मतलब अगर इशू आता है उनको क्लाउड लेवल पे, जैसे एजर हो गया, AWS हो गया, उस पर अगर उनके हमारे कई प्रोटोकॉल्स थे, जैसे अगर एजर में उनकी एक्टिव डायरेक्टरी में पासवर्ड का कुछ इशू आ गया या उनका VPN पूरा ऑफ हो गया, तो वो चीज़ थी। देन उसके बाद हमारी जैसे मेरे आगे बढ़ता गया, तो मेरे को अब आ गया कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं जो बेसिकली लोगों को हेल्प करें, राइट। साथ में जो नए बच्चे कह रहा हूँ, नए जो बंदे हायर होते हैं, उनको बेसिकली हेल्प करो पूरी प्रोसेस जानने में कि कैसे सपोर्ट देना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे क्लाइंट्स को जो उनकी यूज़र की मतलब क्लाइंट की बेसिकली जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मेंटेन करना है। और अभी हमारी कंपनी में हम मतलब खुद की 5000 यूज़र्स को तो सपोर्ट करते ही हैं, बट ये हम बेसिकली सर्विस आउटसोर्स भी करते हैं दूसरों के पूरे टेक स्टैक्स हैंडल करने की। तो बेसिकली वो काम है। इनिशियली अभी भी आई एम श्योर आपने देखा होगा पूरी जर्नी में कि आपके साथ वाले कहीं ना जैसे बंदा जॉब अप्लाई करता है, मिलता नहीं, कुछ बनता नहीं है, तो सेल्फ डाउट आ जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे भी काफ़ी लोग जो बोलते हैं जाके कि यार जॉब नहीं मिल रही, सेल्फ डाउट होने लग जाता है जब रिजल्ट नहीं दिखते हैं। तो ऐसे में आपकी क्या सलाह है कि मतलब कैसे नेविगेट किया जाए? आपने यहाँ तक कैसे किया? सिर्फ डिप्लोमा ही किया, कुछ उसके अलावा भी आपने कुछ किया? ऑलराइट, तो 3-4 चीज़ों की बात करूंगा मैं जॉब ढूंढने के लिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं पता कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आपने डिप्लोमा किया उसको समझ लो वो पूरा गार्बेज है। मेरे से इट माइट बी हार्श, बट समझ लो उसकी ज़ीरो वैल्यू है। नाउ अब आप लेवल 0 पे हो, अब आपने जॉब लेनी है अपनी फील्ड में, कोई आपके पास पढ़ाई नहीं है, अब सोच के चलो क्या करोगे। ये पहला स्टेप है। अब जॉब लेने के लिए आपको पहले तो पढ़ाई की ज़रूरत होगी। जो आपने डिप्लोमा को 0 समझ रहा हूँ मैं, कुछ नहीं किया आपने, ठीक है, 0। अब आपने जॉब करने के लिए पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के साथ साथ नेटवर्क बनाने हैं, नेटवर्क बनाने के साथ साथ आपने जॉब अप्लाई करनी है। 3 स्टेप है। पढ़ाई करने के पार्ट में अगर तो आप आईटी में हो, फील्ड चूज़ करो। प्रोग्रामिंग है तो प्रोग्रामिंग में जाओ, नेटवर्किंग में जाओ, क्लाउड में जाओ, साइबर सेक, बहुत फील्ड्स हैं, राइट, उसमें जाओ। अगर आपकी अपनी जो भी कोई और पढ़ाई है, जैसे बिजनेस हो गया भाई, जैसे बैंकिंग हो गई या अकाउंट्स हो गए, उनकी सर्टिफिकेशन ढूंढो, सर्टिफिकेशन पे पढ़ो, करो। पढ़ाई वाला पार्ट डन। आपने 9 to 5 में समझ लो 9 से लेकर 2 बजे तक ये काम किया। अब 2 से लेकर 4 बजे तक आपने क्या करना, 2 से 4 आपने बेसिकली कनेक्ट करना लोगों के साथ। अब वो बहुत बढ़िया हैक है। लिंक्डइन पे जाओ, कंपनी सर्च करो फ्रंट एंड डेवलपर, जैसे आप डेवलपर बनना चाहते हो, 20 कंपनीज आ जाएंगी आपकी लोकेशन में जो जॉब दे रही हैं। आपने जॉब का कुछ लेना देना नहीं करना, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हो, इट डजंट मेक सेंस। तो मैं क्या बोलूँगा, आप क्या करो, जॉब की सारी जो एक्सेल की शीट बनाओ, कंपनीज के नाम लिखो, उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स एक जगह लिखो, और आपने तीसरे कॉलम में क्या करना है, आपने बंदे सर्च करने हैं उस कंपनीज की। तो आपने कंपनी का नाम अब सर्च किया, नीचे आ जाता है पीपल में गए, जो भी फ्रंट एंड डेवलपर का रोल कर रहा है उसको मैसेज करो कि भाई आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड ये वो, बट मुझे सिर्फ तेरे से कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि व्हाट डू यू यूज़ इन डेली बेसिस, या आपका बेसिकली वर्क इन्वायरमेंट कैसे काम करता है, आपके बेसिकली की फैक्टर्स क्या बंदा हायर करने में, ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, नाउ HR को ढूंढो, HR के साथ कनेक्ट करो। एक कंपनी के साथ हुआ, अब ऐसे आपने 20 कंपनियों के साथ करना है।
मतलब तुम 20 कंपनियों में 20-20 बंदों के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उसकी एक एक्सेल शीट रख रहे हो जिसमें आप ग्रीन कर दो अगर आपका बंदे ने रिप्लाई किया, रेड कर दो नहीं किया। बेसिकली यू आर ट्रैकिंग द होल सिस्टम। जब ये कर लिया, पहले पढ़ाई कर ली, समझ लिया, दूसरे में आपने सिस्टम पूरा ट्रैक कर लिया, तीसरी चीज़ आती है अप्लाई। अब अप्लाई में पहले 1-1.5 महीना तो आप अप्लाई करोगे नहीं क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। जब आपकी रिक्वायरमेंट 60 to 70% फिल हो जाए ना, जॉब रिक्वायरमेंट्स में जो भी रिक्वायरमेंट है, 100% का वेट कभी नहीं करना। जब 60% हो जाए कि मुझे इतना आता है, अप्लाई करना शुरू कर दो। देन वो 1 घंटा यूज़ करो कम्युनिकेशन स्किल्स पे, रेज्यूमे बिल्डिंग पे, और जो बेसिकली लोगों से आपने सीखा है उसको देखो कैसे अप्लाई कर सकते हो आप डेली लाइफ में। सीवी बनाओ, रेज्यूमे बनाओ, उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से लिंक्डइन है आजकल। तो जो सीख रहे हो 1 घंटा लास्ट में यूज़ करके अपना पोस्ट बनाओ। तो जस्ट मैं आपको रिकैप करूँ, पहले 5 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे कंपनीज को ढूंढ के उनकी रिक्वायरमेंट्स देख के सारा फिगर आउट करना है, पूरा अपनी रिसर्च करनी है, और लास्ट 1 घंटे में जो भी आज सीखा उसका पोस्ट बनाओ और बेसिकली आपने लिंक्डइन पे पोस्ट करना है। 3 महीने दो इस चीज़ को और 1-1.5 महीना दो जॉब ढूंढने को। तो आई थिंक जो सोचता है यार कि मैं पढ़ाई भी कर ली मैंने, अब मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मिनिमम 4 से 5 महीने देने पड़ेंगे आपको अपने आप को, कंसिडरिंग 0 लेवल डिप्लोमा को रख के। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग। व्हाट आई एम सेइंग इज अपने माइंडसेट से ये हटा दो कि मैंने पढ़ाई की है, क्योंकि हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, कुछ खास पढ़ाई की नहीं है। नहीं वो तो है, जॉब पे थे तो फिर कहाँ पढ़ाई की, है ना, पढ़ाई के टाइम पे। बाकी मैं यही कहूँगा कि एक ना मेरे को भी किसी ने पूछा था कि यार तुम लोग लिंक्डइन को इंस्टाग्राम बनाते जा रहे हो ऐसे पोस्ट डाल के, बट उसकी फ़ायदा यही है ना कि तुम एज ए जॉब पोर्टल लोगे लिंक्डइन को कि सिर्फ जॉब अप्लाई कर दिया, आ गया जवाब, आ गया नहीं है, वर्सेस तुम एक्चुअली में अपनी जर्नी दिखानी शुरू कर देते हो, तो दूसरों को भी तो दिखता है ना कि तुम हाथ पैर मार रहे हो, राइट। तो इट मेक्स ए डिफरेंस। बिल्कुल। और जो कंपनीज को आपने फॉलो कर रखा है, जिन बंदों को फॉलो कर रखा है, इमेजिन आपके पोस्ट उन सब तक जा रहे हैं और आपने उनको ऑलरेडी रीच किया हुआ है। सो अगर आपने 20x20 250 से 300 बंदों को रीच किया हुआ है, कितनी पॉसिबिलिटी है पॉजिटिवली अगर उन बंदों को आपका पोस्ट दिखेगा और उनको दिखेगा कि आप हाथ पैर मार रहे हो, तो अगर उनकी जॉब निकलेगी और आपको वो नहीं बताएंगे। मेरे हिसाब से यार 400 में से 3-4 बंदे तो बताएंगे। जब सबसे मुश्किल काम है इंटरव्यू लैंड करना। नहीं दैट्स ट्रू। मेरे को भी ना, मैंने भी काफ़ी पोस्ट पहले टाइम तक डाले, अब तो मैं भी जॉब नहीं को ढूंढता, पर मेरे को भी ना हर महीने ऑलमोस्ट एक जॉब ऑफर सामने से आ जाता है लिंक्डइन पे, और मैं ही होता जो उन्हें मना कर रहा होता हूँ। अभी दुनिया कहती है कि जॉब नहीं मिल रही है, इधर मैं लोगों को मना कर रहा हूँ। बिल्कुल। और अगर आप सही जगह अटक गए हो, जॉब अच्छी आपको पहले मिल गई है ना, देन उसके बाद कंपनीज को अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, जॉब ढूंढने से ज़्यादा मुश्किल है एम्प्लॉय ढूंढना। जो कंपनीज है ना, उनको अच्छा एम्प्लॉय ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली अगर आप उस कैलिबर के बन रहे हो तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। डिप्लोमा और डिग्री में सिर्फ नाम रह जाता है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, डिग्री वालों को कहाँ फ़ायदा होता है, डिग्री वालों को फ़ायदा होता है क्रेडिबिलिटी में, कि आपने बैचलर्स किया, उस इन्वायरमेंट में किया है, उसका आपको 10% एज मिल जाएगा। बट अगर आप 90% मेहनत डिप्लोमा वाले भी मारेंगे ना, तो आई डोंट थिंक इट्स लॉन्ग जर्नी। लास्ट में ये चीज़ बोलूँगा, कभी कभी क्या होता है भाई, अपने आप कोई आप ना रीज़न देने लग जाते हो कि मैं नहीं कर सकता। जैसे डिप्लोमा किया हुआ है तो भाई आप आगे पीछे 10 बंदे बोलोगे यार वो भी कौन सा कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मतलब ये मैं किसी को बोल नहीं रहा, हर बंदा मेहनत कर रहा है, किसी की जॉब छोटी किसी की जॉब बड़ी नहीं है। बट जब आप आगे पीछे देखते हो ना कि अगला बंदा $15 $16 अर्न कर रहा है, तो अगर आप $18 अर्न कर रहे हो ना, यू विल नेवर ग्रो आउट ऑफ दैट, क्योंकि आपको लगेगा यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ दैम। और अगर आप 15-16 कर रहे हो तो क्योंकि आप बेसिकली लाइक ह्यूमन नेचर है कंपैरिजन, राइट। तो वो कंपैरिजन आपका किसी के साथ ग्रज में नहीं बोल रहा मैं, एक नॉर्मल मेंटल हेल्दी लेवल पे भी आप सोच सकते हो कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बट यू नेवर नो कि देयर इज़ एन अपर लेवल जहाँ आप जा सकते हो। तो वो चीज़ है, बस उस चीज़ का ध्यान रखो कि आपसे ऊपर कोई है और आप उसको देख के ज़्यादा आगे जा सकते हो। ये तो है। एक ना वो भी, अब हम थोड़े दिन पहले ही मैं आपसे या मोहित भाई से बात कर रहा था कि फ्रेंड सर्कल अलग होता है, ग्रोथ सर्कल अलग होता है। ये इसका डिफरेंस समझो। जिनके साथ हमने स्कूल कॉलेज किया ना, मोस्ट लाइकली आप उनके साथ बैठोगे तो हंसी मजाक ही होगा, लेकिन अगर आप ग्रोथ वाला सर्कल रखोगे जिसमें हमेशा बात ही कुछ बढ़िया करने की हो रही है, तो वो सर्कल का फ़ायदा अलग होगा। तो वो भी डिफरेंस समझो। योर फ्रेंड सर्कल इज़ नॉट रियली योर ग्रोथ सर्कल, वो आपका कंफर्ट सर्कल है, ग्रोथ वाला अलग रहेगा। दोनों जरूरी हैं, बट यही है कि अब कई बंदे बोलेंगे ग्रोथ सर्कल कहाँ से ढूंढना। भाई ग्रोथ सर्कल के लिए मीटअप करके ऐप है, इवेंट ब्राइट है, वहाँ पे आप सोशल इवेंट्स पे जाओ। हर सिटी में सोशल इवेंट्स होते हैं, बंदों से बात करो, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो। तो बस यार ये एक वीडियो थी जहाँ पे कि मैं पूरी अक्षय भाई की जर्नी शेयर करना चाहता था। इनके चैनल पे भी ऑफ कोर्स आपको डिटेल में मिल जाएगी सारी, बट मैंने कहा कि भाई को आज बिठा के तसल्ली से सारे राज निकलवाते हैं कि भाई कैसे किया जाता है ताकि आपकी मदद हो सके। सो अगेन भाई थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं तो लास्ट में यही बोलूँगा कि इतना डिटेल में मैंने अपने में भी नहीं बनाया हुआ अभी मुझे याद आया अभी ये वाले में ज़्यादा डिटेल हो गई तो ये वीडियो बहुत अच्छी बनी है मुझे लग रहा है। ठीक है, चलो बस यार कर देते वीडियो यहीं पे एंड बाकी भाई के चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बाकी इंस्टाग्राम वगैरह सब नीचे डाल दूंगा। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कर देना हम दोनों को ही सब्सक्राइब वगैरह एंड वीडियो शेयर कर देना इन केस आप जॉब नहीं ढूंढ रहे, आपका कोई यार दोस्त जॉब ढूंढ रहा हो जो स्ट्रगल कर रहा हो। वैसे और कमेंट भी कर देना कि भाई आप अभी कौन सी जॉब कर रहे हो और आपका एम क्या है कौन सी जॉब क्रैक करने का, तो देख लेंगे कि लोग कितना एम अपना रख रहे हैं। तो मैं सारों के कमेंट देखूंगा, याद से कर देना। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है जी, कर देते वीडियो एंड मिलते हैं अगली किस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।